हमारे हाथ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें हमारा सेवक माना जाता है। हमारे जो हाथ होते हैं उनसे हम बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथों से हमारे भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ पता लग सकता है। हमारे हाथ में रेखाएं होती हैं जिन्हें हस्तरेखा कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र भी होता है। हस्तरेखा शास्त्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इससे हमारे भविष्य के बारे में भी बताया जाता है। इससे हमारे सुख दुख के बारे में भी बताया जाता है। हमारी लाइफ में आने वाली चीज़ों के बारे में पता लगता है। हमारे करियर, हमारी जॉब, हमारा रिलेशनशिप, हमारी मैरिज के बाद कैसी ज़िंदगी रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। इसी प्रकार से यदि आपने किसी हस्तरेखा गुरु से शिक्षा ली होगी या फिर आप किसी हस्तरेखा शास्त्री को अपना हाथ दिखाए होंगे, तो आपको इस बारे में और अधिक रूप से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हमारे हाथ में 7 पर्वत होते हैं, जिनमें से आज हम सूर्य पर्वत के बारे में बात करने आए हैं। सूर्य पर्वत जो कि हमारी अनामिका उंगली के नीचे होता है, यानी हमारी रिंग फिंगर के नीचे, आज हम उसके बारे में बात करने आए हैं। चलिए, अब यहाँ से हमारी महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और अपने साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपका सूर्य पर्वत के नीचे वाली जो लाइन है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, बहुत साफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलाएं जानता होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होंगे। सूर्य पर्वत जो होता है वो यश, कीर्ति, सम्मान, प्रसन्नता, इन सब चीज़ों को शो करता है। यदि जिसका भी सूर्य पर्वत के नीचे वाली लाइन बहुत साफ रूप से दिखाई दे रही होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत यश प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाधा नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत करेजियस होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ऐसा व्यक्ति हर काम को बहुत संतुलित रूप से करता है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर किसी चीज़ को ठान ले तो उस चीज़ को पूर्ण करने की पूरी शक्ति होती है। अब यदि आपके सूर्य पर्वत की नीचे वाली जो लाइन है वो हल्की सी लाइट है, वो ज़्यादा डार्क नहीं है, वो शो नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, यदि वो अपने हाथों से कोई कर्म करे या कोई भी कर्म करे तो उसका फल उसको मिलता ज़रूर है। धीरे धीरे मिलता है, एकदम से उसको फल नहीं प्राप्त होगा, लेकिन फल ज़रूर प्राप्त होगा। ऐसे इंसान के जीवन में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहती है। इसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहता है, थोड़ा सा सोच विचार इनका ज़्यादा रहता है। ये थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके अगर बैठ जाते हैं तो उसके प्रति विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके वजह से इनका जो कर्म है, जो कर्म की साइकिल है, जो काम इनको करना है, उस पर इनका सोच विचार हो जाता है और डिले हो जाते हैं। और डिले होने की वजह से उनकी लाइफ में जल्दी जल्दी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। चलिए, अब यदि आपका सूर्य पर्वत के नीचे वाली लाइन बहुत हल्की है और आपको ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो आपको एक बहुत छोटा सा उपाय कर लेना है। क्या करना है आपको सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, कुछ भी अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। सबसे पहले सुबह नहा धो के आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। लोटे में शुद्ध जल डाल लेना है और जल के साथ साथ थोड़ा सा उसी में लाल चंदन डाल के मिला लेना है। ये आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। यह कार्य आपको प्रतिदिन रोज करना है। ऐसा करने मात्र से सूर्य देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होके आपको जो समस्याएं आ रही हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और अब हम आपको आने वाले आगे के वीडियो में चंद्र पर्वत के बारे में बताएंगे, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने साथ कनेक्ट करिए। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी है टैरो से, हस्तरेखा से,
कुंडली से, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप अपनी बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स के बारे में जान सकते हैं। जय श्री राधे।